नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आगामी जो अपनी पढ़ाई है उसको जारी करके ही रखे होंगे। बंद नहीं करना हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। और रह गई बात भर्ती की, तो भर्ती चाहे जब आए, मुझे एक सीट अपना फिक्स करके रखना है। हाँ, बहुत सारे लोग इस पर टिकट टिप्पणी भी करेंगे, मुझे पता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो उत्तेजना है वो कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए, है ना। तो ठीक है, करिए वो चीज़ें आप करिए, मेरा जो काम है मैं करूँगा अभी अपना। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताने के लिए इस वीडियो में वीडियो किया हूँ कि आप सभी के लिए मतलब बहुत सारे बच्चे जब कल लाइव हुए थे तो बच्चे बोल रहे थे, प्रशिक्षु बोल रहे थे कि सर बुक बता दीजिए, सबसे परफेक्ट तरीका क्या होगा पढ़ने का, किस बुक से पढ़ा जाए, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। तो हम दोनों के विषय में बात करते हैं एक एक करके, आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं यूपी टेट के लिए बात कर लेता हूँ। देखिए, यूपी टेट में कौन कौन से बुक चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने निकाला हुआ, आप उनसे पूछेंगे तो भी बताएंगे आपको, है ना। कौन कौन से बुक, देखिए पर्टिकुलर कोई बुक नहीं आता है। अगर देखा जाए कोई आपको कोई एक बुक दे दे कि भाई चलो इस बुक से हम तैयारी कर लेते हैं, हमारा बहुत बेस्ट तैयारी हो जाएगा, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी एक बुक से, तो ऐसा कोई बुक नहीं है कि एक ही बुक से आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाए, तो ऐसा कोई बुक नहीं है। तो हाँ, अगर है तो केवल टेस्ट सीरीज है, और 2 टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए कम से कम, नहीं तो 20 या 25। अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाकर चाहे सुपर टेट में चाहे यूपी टेट में बैठ गए हैं, चाहे जो भी चित्रा पब्लिकेशन हो, अग्रवाल पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन के हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से और अपने जज्बे को बढ़ा देना है उससे, मतलब अपनी स्पीड बढ़ानी, अपनी एक्यूरेसी चेक करना है। इसी वजह से तो होता है 25-30। अगर 30 टेस्ट आपने लगा लिया, 30 से ऊपर गए तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मतलब कि 50% मान के चलिए उस टेस्ट में से रिलेटेड ही होंगे, बस डाटा वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। आप देखिए, बुक की बातें करते हैं। टेस्ट तो आपको दोनों के लिए रखना है, यूपी टेट के लिए भी सुपर टेट के लिए भी एक एक। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन के टेस्ट हो या नहीं देखना, उसमें चाहे जो लेंगे उसमें 2 साल का आपका मतलब कि यूपी टेट लेंगे यूपी टेट लेंगे तो 3-4 साल का, 5 साल का प्रैक्टिस, मतलब पिछले सब प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, और प्लस अगर सुपर टेट का लेते हैं तो 2 टेस्ट सीरीज रहेगा। ठीक है, और मैंने भी चैनल पे भरपूर तरीके से करा रखा है, यूपी टेट पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, दावा भी करता हूँ 120 प्लस आएगा अगर आप यहाँ से देते हैं तो। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं बुक की बात कर लेता हूँ। देखिए, यूपी टेट के लिए सबसे पहली चीज़ है, आपको अगर यूपी टेट में प्राथमिक वाला दे रहे हैं, आप प्राइमरी वाला दे रहे हैं, तो 1 से 8 तक बुक पढ़ कर जाना है। 1 से 8 तक सारी बुकें एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और लूसेंट जो आपके पास है जीके का वह पढ़ लेना है। हिंदी की नालंदा का बुक पढ़ लेना है। संस्कृत का एक आता है सर्वज्ञ भूषणम, तो उस बुक को ले लेना है। ये तीनों बुक हो गए, प्लस आपके 1 से लेकर 8 तक के बुक हो गए एनसीईआरटी वाले। बस इतना पढ़ लिए तो यूपी टेट को बिल्कुल छक्के छुड़ा के पाओगे प्राथमिक के लिए। अगर सेकेंडरी दे रहे हो, दूसरा पेपर दे रहे हो जूनियर वाला, तो उसके लिए आपको 5 से लेकर 10 तक के बुक पढ़ने पड़ेंगे। 5 से लेकर 10 तक पढ़ के चाहिए, बेहतरीन तरीके से आप पास होकर आएंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और प्लस उसके लिए भी नालंदा का बुक हिंदी वाला, सर्वज्ञ भूषणम संस्कृत वाला। अगर इंग्लिश के बच्चे हैं तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाला जो आपका लूसेंट आता है वह। बस इतने जितना मैं बता रहा हूँ। कोई पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन या फला ढका यूट्यूब पर बहुत सारे बुक हैं, इन सब के चक्कर में मत पढ़ना भाई। वह सभी बुकें भी यहीं से लिखी जाती हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मेरी बुक ले लो, इसमें से 40 क्वेश्चन फंसेंगे। भाई हम तो पूरे क्वेश्चन फंसा दें, अब बताओ तो मतलब मेरा बुक हो जाएगा वो एनसीईआरटी का ही बुक रहने वाला है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन्होंने लिख दिया, भाई लिख दिया, थोड़ा मोड़ा चेंज कर दिए, भाई ऐसे वैसे डाटा चेंज कर दिए, उनकी बुक थोड़े हो जाएगी वो चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ें पे ध्यान देना है। ठीक है, इतनी हो गई तो यूपी टेट के लिए। अब सुपर टेट के लिए आपकी स्ट्रेटजी देखिए। पहले सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के अगर आपको एक अच्छे नंबर लाने हैं सुपर टेट में, तो 1 से लेकर 10 तक के, चाहे वीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, 10 तक संस्कृत होती है ना, संस्कृत हो, इन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ जाने हैं, रिवाइज कर जाने हैं, और एक ईवीएस और एक एसएसटी, इन 7 बुक को बहुत अच्छे से पढ़ जाओ। एक कृषि भी आता है, उसको भी ले लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने बुक को अभी भी आपके पास समय है। मैक्सिमम मैं कहूँ तो बहुत स्लो भी पढ़ोगे तो मैक्सिमम 1 महीने 15 दिन में, यानी 45 दिन में ख़त्म करोगे।
बहुत स्लो पढ़ोगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पढ़ोगे तो इस 1 से लेकर 10 तक के बुक को आप अगर देखोगे तो समराइज भी बुक आता है। किसी भी शॉप पे चले जाओगे, बोलोगे 1 से 10 तक का एसएसटी दे दीजिए तो मिल जाएगा, 1 से 10 तक का हिंदी दे दीजिए मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको कर लेना है। गांव घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, सबसे ले लेके पढ़कर उनका वापस कर दो। 4 दिन 1 का पढ़ो, 4 दिन 2 का, 3 का, 5 का, ऐसे पढ़ लो। जो भी बुक है, जैसे साइंस है तो 5 तक के साइंस को देखेंगे तो एक ही मर्ज होता है, उसके बाद अलग अलग मतलब थोड़ा सा बट जाता है। तो आपको बुक पढ़ लेना है। नाम से एसएसटी होगा, लेकिन एसएसटी उसमें सब होंगे, ज्योग्राफी भी होगा उसी में, इतिहास भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, है ना, कृषि भी होगा, इन्वायरमेंट भी होगा, सब एक ही में होगा, 5 तक, 6 तक, 7 तक, है ना। तो इसको पढ़ लेना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। मैथ के साथ लगा के ले जाना है। मैथ का अगर 1 से 5 तक कहो तो भैया तुम 2 घंटे में ख़त्म कर दोगे देख कर बस। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है उन बुकों पे। आप मान के चलो टारगेट 20 दिन का रखना और 1 महीने के अंदर उसको सिमटा देने का पूरा विश्वास रखना। अगर 1 महीने के अंदर वो सिमट जाता है तब अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज एक ले लेना है। उस टेस्ट सीरीज को लगाते रहना है और साइड से जो जीके लूसेंट है, लूसेंट का इंग्लिश है, ठीक है, सर्वज्ञ भूषणम संस्कृत है, इसको लेके चलना है साइड से। और एक सीडीपी के लिए लूसेंट और सीडीपी के लिए एक तरह से अलग से, है ना, जो आता है ना भाई शिक्षण विधियाँ वगैरह करके एक अलग से प्रैक्टिस सेट, उसके लिए कोई भी प्रकाशन का एक अच्छा सा ले लेना, है ना, एक अच्छा सा ले लेना। मोटा सा आता है बुक, उसका नाम देखो हमको नहीं याद आ रहा है, नहीं तो मैं शेयर करता, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो कोई सा बुक किसी मार्केट पे चले जाएंगे शॉपकीपर पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप लेके चलते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस, पता है स्ट्रेटजी तभी मजबूत हो पाती है। रेगुलर ऐसा नहीं होता है कि आज नहीं पढ़ूँ तो चलो कल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, 2 दिन का 3 दिन का पढ़ लेंगे, मतलब 3 चैप्टर खत्म कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। आप आजमा के देख लेना। अगर आज आप छोड़ रहे हो ना, अगर कल पे टालोगे कि मैं इकट्ठे पढ़ लूँगा 4 दिन, मन में तो आएगा हाँ मैं कल पढ़ लूँगा, समय बहुत मिलेगा, समय नहीं मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा भरोसा रखो खुद पे और डेली, और काम पार्ट टाइम नहीं, पढ़ाई जब समय मिल जाए तब कर लो। ये चीज़ें होती हैं, है ना, डेडिकेशन इससे कहते हैं। जब समय मिले 5 मिनट का, 10 मिनट का, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, तो जब प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं, लंच होता है, कुछ भी होता है, तो देख लो, मोबाइल देख लो, करंट अफेयर फॉलो कर लो। करंट अफेयर मस्ट है। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आएंगे, इतना दिमाग में रख लेना। करंट अफेयर जो बच्चा फॉलो कर रहा है बाजी पलट देगा, है ना। और इस बार कंपटीशन है 30 बच्चों का एक सीट पर। अगर 5 बच्चा भी उसमें से बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नहीं, हम आप जैसे मजबूत, काफ़ी मजबूत, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा वो, जब भी करेगा तो सही करेगा। मान लो 2-3 क्वेश्चन गलत कर दे, 100 क्वेश्चन किया तो 2-3 गलत कर दे, ऐसा बच्चा अगर है तो समझ लो बहुत खतरनाक बच्चा है। उस लेवल का 5 अगर मिलते हैं, ये 30 में से 5 तो होंगे, निश्चित होंगे, तो समझ लो फाइट कितनी करारा रहने वाला है, टक्कर की फाइट रहेगी। और वह स्ट्रेटजी जो मैं बताया हूँ ना, वैसी स्ट्रेटजी ये 5 फॉलो करते हैं। तो बस आपके ऊपर है, अब आप 5 में से हैं कि 30 में से हैं, आपकी डिसाइड करना है। वो 5 ये नहीं सोचते कि भर्ती कब आएगी, वो 5 सिर्फ ये सोचते हैं मुझे एक सीट लेना है, भर्ती चाहे जब आए, मुझे अपनी तैयारी मजबूत करके रखनी है। तो ये चीज़ें हैं, अब आपके हाथ में है, आपका फैसला, आपका जीवन, आपका जो भी चीज़ें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, सेल्फिश, पढ़ाई को लेके सेल्फिश होना बहुत ही ज़रूरी है। सबको लेकर हो चाहे ना हो, दुनिया भर का चीज़ें हैं, साथ में लेके चल लेते हैं बच्चे, तो चले, वो चीज़ें नहीं मतलब है हमसे, लेकिन इस पढ़ाई को लेके सेल्फिश होना बहुत ही ज़रूरत है। किसी को अपनी स्ट्रेटजी मत बताओ, मैं ये मत सोचना कि सरकार बता रहे हैं भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इतना चीज़ें हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, जो करता है वह एक ही बार में अच्छे नंबर पाता है और अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। 1 नंबर से 2 नंबर से रुकते कौन है पता है? जो आलस से करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग आलस से करते हैं, 1-2 नंबर से रुक कर छट कर बैठे हुए होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी स्ट्रेटजी स्ट्रांग रखनी है और हमें सफल होना है। यही स्ट्रेटजी, यही दुनिया है, यही दुनियादारी है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे जुड़े। वीडियो शेयर कर देना। यह बुक जो मैंने बताया है सारे के सारे ले के रखना, और स्ट्रेटजी यही है और यही पढ़ाई है। कोई अलग से पब्लिकेशन सेपरेट बुक सुपर टेट के लिए भी नहीं आती है, ना ही यूपी टेट के लिए आती है। नमस्कार।